Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the major products formed in the following reaction sequence A and B are. यहाँ पे हमें एक रिएक्शन गिवन है जिसमें जो रिएक्टेंट है उसमें एक कीटोन ग्रुप गिवन है जिसमें एक मिथाइल ग्रुप और बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है. इसका रिएक्शन Br2KOH के साथ हो रहा है. जो प्रोडक्ट है A और B बन रहा है तो हमें बताना है A और B क्या है. यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है और चारों ऑप्शन में हमें A और B के लिए बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. तो इस रिएक्शन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन. हेलोफॉर्म रिएक्शन. तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है? जब कोई मिथाइल, यहाँ पे हम कीटोन की बात करें तो व्हेन मिथाइल कीटोन, एक ऐसा कीटोन जिसके पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंस हो, मिथाइल कीटोन reacts with halogen in presence of base is known as haloform reaction. So यहाँ पे हमें जो गिवन है रिएक्टेंट, हम चेक कर लेते हैं. रिएक्टेंट में हमारे पास बेंजीन है और कीटोन है और यहाँ पे CH3. इसका जो रिएक्शन है वो Br2 के साथ हो रहा है KOH की प्रेजेंस में. इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं A और B. तो इसमें जो पहला प्रोडक्ट होगा उसमें होगा हमारा बेंजीन के साथ यहाँ पे OK जुड़ जाएगा और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो CHBr3 होगा. तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है. तो इसके मैकेनिज्म में पहले हम रिएक्टेंट लेंगे. तो इस रिएक्शन के लिए हमें Br2 की जो है 3 यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी. टोटल 3 यूनिट Br2 चाहिए होगा और जो KOH है उसकी टोटल 4 यूनिट इस रिएक्शन में यूज होंगे. तो जो हमारे पास रिएक्टेंट है हम उसको ब्रेक करके लिख लेते हैं. इसमें एक साइड बेंजीन है, कीटोन, और यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप इस पे जुड़ा हुआ है. हम इस मिथाइल ग्रुप को ब्रेक करके लिखते हैं CH2 और H. ये एक अल्फा हाइड्रोजन है जो नेचर में बहुत एसिडिक होता है. तो यहाँ पे हम अपना पहला KOH जो बेस है वो यूज़ कर रहे हैं जो एक OH माइनस आयन देगा. क्योंकि ये एसिडिक है, अल्फा हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक है, तो ये बेस की तरफ, बेस इसको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और ये यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से निकल जाएगा. तो यहाँ पे अब हमारे पास जो कंपाउंड बचेगा वो होगा CO, जिसमें CH2 के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो अब इस रिएक्शन में हम अपना पहला जो Br2 यूनिट है वो यूज़ करेंगे Br जिस पे इंड्यूस्ड डाइपोल होगा. क्योंकि ये दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इंड्यूस्ड डाइपोल यहाँ पे जनरेट होगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस ब्रोमीन को अपनी साइड यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा और ये जो हमारा नेगेटिव वाला ब्रोमीन है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा. तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा जिसमें एक साइड हमारा बेंजीन है, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है, और इस CH2 के साथ यहाँ पे एक Br जुड़ जाएगा. अब हमारे पास हम जो OH ग्रुप है, मीन्स एक बेस है हमारे पास, हम अपने दो बेस यूनिट यूज़ करेंगे, 2 KOH, और हम अपने दो जो Br2 यूनिट है उसका भी यूज़ करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास 2 OH माइनस बाहर निकलेंगे. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी 2 और अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 OH माइनस की हेल्प से हम जो 2 OH माइनस आएंगे इन दोनों अल्फा हाइड्रोजन्स को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, इनको रिमूव कर देंगे, ये रिमूव हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बचेगा वो अब हमारे पास क्या बचेगा, ये COO CBr3. क्योंकि हमने यहाँ से भी 2 Br लिए हैं तो सेम प्रोसेस से यहाँ पे 2 Br और आके जुड़ जाएंगे दोनों अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद. अब इस रिएक्शन में
जो ऑक्सीजन है वो पहले इलेक्ट्रॉन लेगा और देगा। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारे पास SNAE रिएक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन एक साथ होंगी। तो यहाँ से इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो हमारे पास लास्ट KOH का यूनिट है हम उसका यूज़ करेंगे। ये हमें OH माइनस आयन देगा और ये जो OH माइनस आयन है ये इधर इस जो ये कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव, इसकी तरफ जाके जुड़ जाएगा। और उससे क्या होगा, ये जो हमारा CbR3 है ये यहाँ से अलग निकल जाएगा। तो जो अब हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा, ये हमारे पास बेंजीन ऐसे ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O, और ये जो OH है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, साथ में CbR3 बाहर निकल जाएगा। अब ये जो CbR3 है नेगेटिव है, पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और जो KOH का K है वो हमारे पास यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड O K प्लस CHBr3। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन के आए हैं। अगर हम अपने प्रोडक्ट चेक करें, ऑप्शंस चेक करें, तो हमारा जो ऑप्शन C है उसमें हमें ये C डबल और K बेंजीन के ऊपर और CHBr3 करेक्ट गिवन है। तो हमारा जो ऑप्शन C है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।